हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस ये.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है प्री इंश्योरेंस हेल्थ चेकअप इन हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल एज टर्म इंश्योरेंस। देखिए, हमें बहुत सारे लोगों के इस टाइप के प्रश्न आ रहे थे कि क्या मैंने एक पॉलिसी ली है टर्म इंश्योरेंस के अंदर, तो कंपनी ने मेरा फ़ोन के ऊपर, टेलीफोन के ऊपर मेडिकल अंडरराइटिंग की है या मेरा मेडिकल चेकअप की है, तो क्या मैंने ये सही किया या गलत किया, तो मेरे को इस केस में क्या करना चाहिए। ब्रॉडली स्पीकिंग, आज की डेट में जो एक कोविड का सिनेरियो है उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनियों के हाथ बंधे हैं कि वो फिज़िकल मेडिकल चेकअप कराना उनके लिए नियरली इम्पॉसिबल हो गया था। अगर मैं मंथ की बात करूं, जब से कोविड का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ लास्ट वीक ऑफ मार्च, अप्रैल और मई, अब अगले 10-15 दिन में शायद ये स्थिति ये सुधर जाएगी। कुछ र्यूमर्स ऐसे फैल रहे थे कुछ टाइम से, मुझे नहीं मालूम सही है गलत है, कि लाइफ इंश्योरेंस के जो टर्म इंश्योरेंस हो उसके प्रीमियम काफ़ी बढ़ने वाले हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की या टर्म इंश्योरेंस की जब भी आप पॉलिसी ले रहे हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है अंडरराइटिंग की, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसका एक ही मकसद है पैसा कमाना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कोई एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बेसिक पर्पस सिर्फ है कि प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी बनी होती है। तो जब इंश्योरेंस की बात होती है, यहाँ पे जब किसी पॉलिसी किसी पर्सन को दी जाती है, चाहे लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है या हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है, तो कंपनी की जो पूरा सिस्टम होता है उसका पर्पज़ ये होता है कि वो ये असेस करे कि जिसकी पॉलिसी दे रहे हैं, अगर उसको पॉलिसी हमने देनी है तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर काफ़ी ये प्रॉब्लम आ रही है कि 65 की एज तक काफ़ी कंपनियों ने इस हेल्थ चेकअप को वेव ऑफ कर दिया है। तो इस केस में क्या करना चाहिए। अब मेरी एज 45 से अगर कम है तो अगर मैं बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी ले लेता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस एज ग्रुप में कोई ज़्यादातर कंपनियाँ मेडिकल चेकअप कराती भी नहीं और बीमार होने की प्रॉबिलिटी भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम अपने पेरेंट की पॉलिसी ले रहे हैं तो उनमें दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो पेरेंट हमारे बिल्कुल हेल्दी हैं या उनकी कोई ना कोई दवाई चल रही होती है। तो दोनों ही केसेस के अंदर हमें कोई गारंटी नहीं होती कि हमारे पेरेंट्स वाकई हेल्दी हैं या नहीं है। जब तक हेल्थ चेकअप नहीं किया तब तक आपको किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, चाहे आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल है, 50 है, 60 साल है। तो यहाँ पर जब हमें ही गारंटी नहीं है तो यहाँ जो एक पॉलिसी प्रपोजर, यानी जो पर्सन पॉलिसी बाय कर रहा है उसको प्रपोजर बोलते हैं। जब वो प्रपोजल फॉर्म भर रहा है, पहली बात तो उसको क्वेश्चन का सारा मतलब पता होना चाहिए। जैसे आज सुबह मुझे को किसी का प्रश्न आया कि हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है। मैंने इंश्योरेंस कंपनी में लड़के से पूछा कि जी क्या इनको पॉलिसी दे सकते हैं। वो कहते हैं मेरे को हाइड्रोसील ही नहीं पता। अब इंश्योरेंस फील्ड के अंदर काम कर रहा है लेकिन उसको यही नहीं मालूम कि हाइड्रोसील होता क्या है। इमेजिन करके देखिए, बहुत सारे लोगों को, यंग बच्चे, उनको ये नहीं पता होता कि पाइल्स की प्रॉब्लम क्या होती है। हाइड्रोसील तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही जब कोई पर्सन पॉलिसी बाय कर रहा है, खासकर अपने पेरेंट्स के लिए, तो कई केसेस में उनको 99% केसेस में उनको ये नहीं पता होता कि जब उनकी मदर की मैरिज हुई थी, यानी पेरेंट्स की शादी हुई है, उससे पहले उनकी हेल्थ स्टेटस क्या था। बहुत सारे हस्बैंड को भी नहीं पता होता, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता। मैरिज से लेके आज ओल्ड एज तक, आज उनकी एज 55 साल है, तो इस दौरान उनकी हेल्थ हिस्ट्री कैसी हुई थी, उनकी प्रेगनेंसीज कैसी रही, मदर की हेल्थ स्टेटस आज कैसा है, ये जो दवाई चल रही है उसका बेसिकली स्टेटस क्या चल रहा है, क्या पिछले 6 साल से दवाई ले रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है। काफ़ी मेरी ये शिकायत रही है बहुत सारे लोगों के साथ, डोंट टेक इट रॉन्ग, उनको अपने पेरेंट्स की जो बीपी या शुगर की मेडिसिन चल रही है उसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता होता। मैक्सिमम लोगों को ये नहीं मालूम कि ये दवाई कब से चल रही है कि, और ये जो उनकी मेडिकल मैनेजमेंट है वो एक्चुअल में करनी कैसे है। मैं उनसे कई बार ये टेस्ट पूछता हूँ कि आपने ये चेकअप करवाया, उनको मालूम ही नहीं होता, कहते ये होता क्या है। तो यहाँ पे बच्चे को नहीं पता और ओल्ड जनरेशन है वहाँ, उनको उनसे तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा। तो ये जो बेसिक से जनरल हेल्थ चेकअप का जो मेडिकल मैनेजमेंट का जो हमारा प्रोग्राम है, अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं कर रहे हैं, हमें मेडिकल मैनेजमेंट का आइडिया नहीं है, तो ज़्यादातर केसेस के अंदर एज अ लेमैन हमें नहीं मालूम होता कि हमारे पेरेंट्स की हेल्थ कैसी है। अब यहीं पर दूसरा केस लेते हैं कि कोई पर्सन टर्म इंश्योरेंस ले रहा है। आज 2-2 करोड़ की, 1-1 करोड़ की पॉलिसीज़ कंपनियां बोल रही हैं बिना मेडिकल चेकअप के कर लेंगे। लोग अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करते हैं तो कंपनी से पूछा जाता है कि जी मेडिकल चेकअप, वो कहते हैं जी फ़ोन के ऊपर आपको एक डॉक्टर कॉल करके आपका मेडिकल चेकअप कर लेंगे। ठीक है, कंपनी की मैं यहाँ पर मंशा पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता हूँ, लेकिन आप एक सिंपल सी बात करिए ना, 2 करोड़ रुपये का रिस्क है। कल को कंपनी ने आपको किसी भी बात के लिए ये बोल दिया कि जी आपने ये छुपाया है, तो कहाँ लड़ाई करते रहेंगे हम लोग इस केस के अंदर। तो कल को इंश्योरेंस कंपनी आपके ऊपर ब्लेम
क्लेम लगाती है कि जी आपने जानबूझ के ये बीमारी छुपाई है। कैसे प्रूव करोगे? हेल्थ चेकअप आपने कोई कराया नहीं, अपने शरीर की कोई गारंटी नहीं है कि जी हमारा एक्चुअल में हेल्थ स्टेटस कैसा है, और यहाँ पे इतनी बड़ी पॉलिसी लेने के लिए जा रहे हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की, और बिना मेडिकल चेकअप के करा रहे हैं। मैं तो ऐसे लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि अगर मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा है, खासकर 1-2 करोड़ की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तो सिंपल है 2 महीने के बाद पॉलिसी ले लीजिए। जहाँ अगले इतने 30-40 साल निकल गए हैं तो 2 महीने वेट करने में क्या दिक्कत है, लेकिन वो जल्दबाजी आ रही है यहाँ पे ना। देखिए, बेचने वाला किसी भी तरीके से आपको बेचने के लिए ना कुछ कंडीशन क्रिएट कर देगा। किसी भी चीज़ की अगर ऐसा लगता है ना कि उसका प्रीमियम बढ़ने वाला है, तो लोग आपका जो बुद्धि है वो काम करनी बंद कर देती है। उनको लगता है कि नहीं चलिए मेडिकल चेकअप नहीं कराया, भाई आपका प्रीमियम ही 1000 रुपये बढ़ेगा ना साल का, है ना। इससे ज़्यादा तो क्या होगा, 1000 रुपये आपका 1500 रुपये प्रीमियम बढ़ जाएगा, 2000 रुपये बढ़ जाएगा। वहाँ पे 2 करोड़ का आपने क्लेम लेना है, कल को उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई तो किसको देखेंगे? यहाँ पर्सन है जिसने पॉलिसी लाई, उसकी तो डेथ होगी। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी जिस पर्सन ने पॉलिसी ली इसने जानबूझ के कुछ छुपाया या गलती से कुछ छुपा लिया, बता नहीं पाया, तो उसको भुगतता कौन है? उसकी फैमिली, उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, उसकी जो बाकी जो नियर डियर हैं, उनको ये क्लेम के लिए धक्के खाने पड़ सकते हैं। तो ऐसी अगर हेल्थ इंश्योरेंस के हमने अपने पेरेंट्स की पॉलिसी करानी है, हाँ, या तो आपको प्रायोरिटी हो कि नहीं ये कोविड का सिनेरियो चल रहा है, मेरे को इमीडिएटली पॉलिसी करानी है, तो सिर्फ ऐसे सिनेरियो में जब आपको गारंटी है 100% है कि आप पिछले 5-7 साल से हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, सिर्फ उस केस में आप पॉलिसी ले सकते हैं कि नहीं मैं पेरेंट्स की बिना मेडिकल चेकअप की पॉलिसी ले सकता हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट थे, वो UAE से हैं, उनके पेरेंट, उन्होंने हमसे कंसल्टेंसी के लिए कॉन्टैक्ट किया था अराउंड 7-8 महीने पहले की बात है, पिछले साल दिवाली के आसपास कंसल्टेंसी दी। हमने उनको एडवाइस किया कि आप ये पॉलिसी ले लीजिए। उन्होंने वो पॉलिसी के बजाय किसी ऐसी कंपनी की पॉलिसी ले ली जो 60 साल तक बिना मेडिकल चेकअप की पॉलिसी देती थी। जनवरी में उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया कि सर मैंने पॉलिसी ली है और मेरे को कंपनी क्लेम नहीं दे रही है। तो उन्होंने जिस कंपनी की पॉलिसी ली थी मेडिकल चेकअप की, ईजिली पॉलिसी तो मिल गई, लेकिन जब जनवरी में क्लेम आया तो कंपनी ने बोला आपके पिताजी को हार्ट अटैक हुआ है, तो आपके पिताजी की पिछले बहुत सालों से इसकी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी हाइपरटेंशन की, ये आपने डिस्क्लोज़ नहीं की। अभी क्लेम मिला नहीं मिला, क्लेम तो रिजेक्ट हो गया, कल को कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, जो चीज़ें हैं वो तो एक अलग प्रोसेस है कि वो फाइट करेंगे क्लेम के लिए कि कंपनी ने भी इस तरीके से कैसे बोल दिया। तो लेकिन क्या होता है, जब जिस पर्पज़ के लिए पॉलिसी ली गई उसके अंदर तो एक कंज्यूमर है, क्लाइंट है, उसका तो एक दिल टूट जाता है कि जी मेरे को ये लोग ना फ्रॉड ही मिलते हैं। तो बेचते हो तो सारी दुनिया कॉन्टैक्ट कर रही है, लीजिए सर लीजिए, ये ऑफर है, प्रीमियम बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जब क्लेम आता है फिर काफ़ी लोग फ़ोन नहीं उठाते। तो प्रॉब्लम क्या हुई उस केस में, वो जो UAE वाली भाई साहब हैं उनको मैंने पॉलिसी सजेस्ट की थी, आपके पिताजी 58 एज है, वेट ज़्यादा है, तो काइंडली मेडिकल चेकअप के बिना पॉलिसी मत लेना। तो क्या होता है, देखिए मैंने कोई सजेशन दी है उनको, मैं उनको कोई बेच तो रहा नहीं था, तो मेरी सजेशन के अंदर एक कॉशन है कि उनको इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोडिंग लग जाएगी। लेकिन जिन पर्सन से उन्होंने पॉलिसी बाय की उन्होंने उनको ईजी रास्ता दिखाया, तो कोई तकलीफ़ नहीं है, आप पॉलिसी ले लीजिए, बाद में देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में दिक्कत किसको हुई? कंज्यूमर को हो रही है ना। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी और एजेंट का रोल अलग है, यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसका भी रोल है कि उसको अब जब पता है उसके पिताजी ओवरवेट है और वो स्मोकिंग भी कर रहे हैं, अल्कोहल भी थोड़ी सी लेते हैं, तो बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी क्यों ले रहे हो भाई साहब, है ना। तो यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए ब्लेम करना दूसरे को आसान है, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? जिसको ब्लेम कर रहे हैं उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने एक छोटे से स्टेप को बाईपास कर दिया एक आसानी के लिए। शुरू में जो तकलीफ होनी थी मेडिकल चेकअप की, 5-10 दिन लगने थे, हो सकता है लोडिंग आ जाती, उस तकलीफ से बचने के लिए पॉलिसी करा रही बिना मेडिकल के, और अब जो हार्ट अटैक हो गया तो उसके लिए भुगतना किसको पड़ रहा है? कंज्यूमर को। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके पास वेल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई आपने रिकॉर्ड नहीं रखे हुए, तब तो बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी मत लीजिए। अभी एक पर्सन है, उनकी एज 35 के आसपास थी, उनका मेडिकल चेकअप कई सालों से करा रहे थे, उनको यंग एज के अंदर डायबिटीज़ है, ठीक है, कंपनी को बताया, कंपनी ने अपनी ड्यू प्रोसेस की, मेडिकल चेकअप नहीं हो पाया, उन्होंने इतनी चीज़ें डिक्लेयर की, कंपनी को लग गया कि इसको वाकई प्रॉब्लम है, उन्होंने लोडिंग लगा के पॉलिसी दे दी। यंग एज है, मालूम है डायबिटीज़ है, वो धीरे धीरे उसको कंट्रोल कर लेंगे, उनकी रीडिंग्स भी धीरे धीरे कंट्रोल परमिसिबल लिमिट्स के अंदर आ रही थी। लेकिन तो डायबिटीज़ की गोली तो खा ही रहे हैं ना। तो ऑनेस्टली बताना जरूरी था, जुर्माना जरूर लगा लोडिंग का, लेकिन हमेशा के लिए ये एक सेटिस्फेक्शन होगी कि 3-4 साल के बाद मेरे को कोई भी भगवान ना करे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, वो कवर होगी। तो ईमानदारी से डिक्लेयर करना ही करना। अगर शुरुआत के अंदर प्री इंश्योरेंस हेल्थ चेकअप से आप किसी भी तरीके से उसको अवॉइड करते हैं, देखिए मैं नॉर्मली मेरा अपना एक्सपीरियंस है, कहता है 10 में से 8 केसेस के अंदर क्लेम में इशू आने ही आने हैं। मेरा व्यू कॉन्ट्रा है, इसलिए नहीं होता कि भी मेरी आदत है कि भी मैं किसी चीज़ को कॉन्ट्रा व्यू दे रहा हूँ। बेसिक पर्पज़ है कि हम लोग इन चीज़ों को भुगतते आए हैं।
आप कई चीज़ों के अंदर ऐसा ही होता है, जब कंज्यूमर को पता नहीं होता उसको स्टार्टिंग को पॉलिसी लेने का आसानी से दिख रही है, चलिए पेरेंट्स की पॉलिसी करा लेते हैं बिना मेडिकल के, बहुत अच्छी है। उसके ये नहीं मालूम कि कल को क्लेम आ गया तो उसके अगर उसमें ऑब्जेक्शन लगी फिर कैसे उसमें से निकलना है। किसी भी केस के अंदर प्री इंश्योरेंस मेडिकल चेकअप, यानी जो पॉलिसी लेने से पहले आपका हेल्थ चेकअप है। अगर आपको ज़िंदगी में चॉइस करनी है कि मेरे को एक पॉलिसी मिल रही है जो चेकअप करा रही है, एक पॉलिसी दूसरी मिल रही है जो चेकअप नहीं करा रही है, 100% उस पॉलिसी को चूज़ करें जो हेल्थ चेकअप करा रही है। थंब रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, बहुत सारी दुनिया आपको ऐसे मिलेगी, सर आपकी 2 दिन के अंदर पॉलिसी बना रहे हैं। मेरे से कोई हल्का सा भी कोई हेल्थ सिनेरियो डिस्कस करता है, मैं तो ओपनली बताता हूँ सर हफ्ता 10 दिन लगेगा, लोडिंग भी आ सकती है। मेरे से पॉलिसी लोगे, मैं तो आपको थोड़ी सी प्रोसेस फॉलो कराऊंगा, आपको पता होना चाहिए क्या क्या मिल रहा है, और मेडिकल चेकअप के बिना पॉलिसी करनी नहीं है। या आपके पास पिछले 4-5 साल के रेगुलर हेल्थ चेकअप के रिकॉर्ड है, सिर्फ उस केस में आप बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रास्ता होता है हेल्थ चेकअप करने का, ये शुरू के अंदर आपको तकलीफ जरूर देगी, लेकिन उसके बाद हमेशा आपको आराम ही आराम है। रीज़न बैक है कि जब कंपनी ने इंश्योरेंस हेल्थ चेकअप करा लिया, एक तरीके से कंपनी अपने हाथ काट के आपको दे दी है कि जी मैंने आपको हेल्थ चेकअप करा लिया। आपने हेल्थ चेकअप कराया नहीं, वहाँ पे डिस्प्यूट होगा। तो अगर आपके पास कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होते, फिर वहाँ पे जाके लोग फंस जाते हैं, राइट। तो बड़ा बेसिक सा थंब रूल है, बिना मेडिकल हेल्थ चेकअप के अगर आपकी उम्र 45-50 से ऊपर है, या अगर आपकी कोई हेल्थ हिस्ट्री है, या तो अपने हेल्थ चेकअप रिपोर्ट्स कंपनी को प्रोवाइड करिए, सारा कुछ डिक्लेयर करिए। अदरवाइज़ बिना मेडिकल चेकअप के बिना कोई हेल्थ इंश्योरेंस टर्म प्लान वगैरह कभी भी मत खरीदिए। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा कोई मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बेसिक सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अपनी पैसे को बचाइए। थोड़ी सी तकलीफ जरूर होगी स्टार्टिंग के अंदर, बट मेडिकल चेकअप जरूर करवाइए। चलिए, आपकी तरफ से कोई भी वैल्यू एडिशन है, कोई भी आपकी तरफ से कोई सजेशन है, आप हमें व्हाट्सअप करिए, मेल करिए। अगर होएगा पॉसिबल तो उस टॉपिक के ऊपर हम लोग 100% वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपका मन करता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस इन्फॉर्मेशन से बेनिफिट उठा पाएँ। अगर आप हमें थोड़ा सा और एनकरेजमेंट देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को थोड़े से और लोगों के साथ शेयर करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।